नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आदित्य बिरला हेल्थ के बारे में। आदित्य बिरला हेल्थ के अंदर कैशलेस क्लेम का प्रोसेस किस टाइप से होता है, आज की वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। कैशलेस क्लेम लेने से पहले हमारे दिमाग में जो 3 सवाल आते हैं, उनमें से सबसे पहला सवाल होता है कि हम कैशलेस क्लेम के लिए किस हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा सकते हैं, यानी कि नेटवर्क हॉस्पिटल हमें पता होना चाहिए। दूसरा जो सवाल आता है कि कैशलेस क्लेम लेते टाइम हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। और जो तीसरा सवाल है उसमें हमारे दिमाग में आता है कि किस कंडीशन में हम अपने हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर क्या क्या बीमारियां इसके अंदर किस टाइम पे कवर होगी। तो सारी चीज़ें आप लोगों को मैं इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहे। चैनल पर आप लोग नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस की जो पॉलिसी होती है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है इंडिविजुअल पॉलिसी, दूसरी होती है कॉर्पोरेट पॉलिसी। इंडिविजुअल पॉलिसी हम अपनी मर्जी से परचेज करते हैं, अपनी लिमिट के हिसाब से प्लान परचेज करते हैं। क्या क्या बीमारियां कवर होगी वो हम अपनी प्लान के अकॉर्डिंग तय करते हैं और फिर अपना प्लान परचेज करते हैं। लेकिन कॉर्पोरेट पॉलिसी क्या होती है कि जब हम किसी प्राइवेट संस्था में काम करते हैं तो वहाँ का जो ओनर है, यानी कि जो मालिक है वहाँ का, वो अपने एम्प्लॉय को एक हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है जिसमें उसकी फैमिली भी कवर होती है और वो एम्प्लॉय भी कवर होता है। तो उसको कॉर्पोरेट पॉलिसी या ग्रुप पॉलिसी भी बोलते हैं। तो 2 टाइप की पॉलिसी होती है। दोनों पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशंस अलग अलग होती है। जैसे कि इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर उसको इस्तेमाल करने का वेटिंग पीरियड जो होता है वो 1 मंथ का होता है। लेकिन कॉर्पोरेट पॉलिसी के अंदर क्या होता है कि जिस दिन आपके पास पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स बन के आ जाते हैं उसी दिन से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा जो डिफरेंस होता है इनकी कंडीशंस में वो होता है कि वेटिंग पीरियड को। वेटिंग पीरियड जैसे सर्जरी हमें करानी है इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर, तो उसके लिए हमें 2 साल का इंतजार करना होगा। लेकिन कॉर्पोरेट पॉलिसी के अंदर ऐसा नहीं होता है कि आपको 2 साल का इंतजार करना पड़े। और नॉर्मल सर्जरी आप टाइम पे करा सकते हो, यानी कि अपने डॉक्यूमेंट्स आ जाने के बाद आप लोग करा सकते हो। ऐसे ही इंडिविजुअल पॉलिसी के अंदर बहुत सारे वेटिंग पीरियड होते हैं। जैसे कोई मेजर बीमारी है या जैसे बड़ी कैंसर टाइप की बीमारी है तो वो कुछ सालों के बाद कवर होगी। 2 साल के बाद जैसे सर्जरी कवर होती है तो 3 साल के बाद कोई और बीमारी कवर होगी, 4 साल के बाद कोई और बीमारी कवर होगी। तो इस टाइप से उसके अंदर वेटिंग पे वेटिंग चलते रहते हैं। लेकिन कॉर्पोरेट पॉलिसी के अंदर ज़्यादातर चीज़ें पहले से ही कवर होती हैं, यानी कि पहले दिन से ही कवर होती है। फिर भी आप लोगों को अपना इलाज कराने से पहले, यानी कि कैशलेस क्लेम लेने से पहले, दोनों पॉलिसी के अंदर अपने टर्म्स को पढ़ लेना है जो उसके अंदर दी हुई है। पॉलिसी की टर्म्स के अकॉर्डिंग ही आपको क्लेम मिलेगा, चाहे आपको कोई भी बीमारी हो या कोई भी तकलीफ हो। अब दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ मैं आप लोगों को कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को जरूरत पड़ती है जब भी हमें कोई तकलीफ होती है, यानी कि मेडिकल इशू हमारे साथ कोई होता है तो हमें हॉस्पिटल के अंदर जाना होता है। वो हॉस्पिटल आदित्य बिरला के नेटवर्क लिस्ट के अंदर होना जरूरी है, क्योंकि कैशलेस क्लेम सिर्फ नेटवर्क हॉस्पिटल में मिलता है। अगर हम किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पे हमें कैशलेस इलाज नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखिए, नेटवर्क हॉस्पिटल ढूंढ के ही आप लोगों को उस हॉस्पिटल में जाना है जो आदित्य बिरला से जुड़ा हुआ है। जब भी आप हॉस्पिटल के अंदर जाते हो तो सबसे पहले आप लोगों को ओपीडी के अंदर डॉक्टर को दिखाना होता है, यानी कि अपना चेकअप कराना होता है। अगर डॉक्टर को लगता है कि पेशेंट को तकलीफ ज़्यादा है, यानी कि एडमिट होने की कंडीशंस है, तो उस कंडीशन में आपका हेल्थ कार्ड चल पाएगा। कहने का मतलब है कि आपका जो हेल्थ कार्ड है वो एडमिट कंडीशन में ही चलेगा। अगर आप लोगों ने ओपीडी से रिलेटेड प्लान लिया हुआ है अपनी पॉलिसी के अंदर तो वो ओपीडी के अंदर भी चलेगा। लेकिन ज़्यादातर जो पॉलिसी चल पाती है वो एडमिट केस में ही चल पाती है। ओपीडी का कुछ लोग ही प्लान लेते हैं जो इंडिविजुअल पॉलिसी में होता है। जब डॉक्टर आपको एडमिट होने के लिए एडवाइस करता है तो सबसे पहले आप लोगों को हॉस्पिटल के अंदर एक टीपीए डेस्क बनी होती है, जैसे रिसेप्शन बनी होती है। वहाँ पे हॉस्पिटल की टीपीए की एक टीम होती है, उनसे आप लोगों को मिलना है, अपनी पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं। जब आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे वेरीफाई हो जाए, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स ओके हो जाए, पॉलिसी के जो डॉक्यूमेंट्स है, उसके बाद आप लोगों को पेशेंट की आईडी देनी होती है। या तो पैन कार्ड हो गया या फिर आधार कार्ड हो गया, या दोनों भी जमा कराने पड़ सकते हैं। साथ में आप लोगों के पास अगर कोई प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स, यानी कोई पुराने आपके हेल्थ से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी आप लोगों को टीपीए के अंदर सबमिट करने होते हैं। तो 3 डॉक्यूमेंट्स की मेनली ज़रूरत पड़ती है। एक तो आपका हेल्थ कार्ड, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, दूसरा आपकी आईडी, और तीसरा पुराने अगर डॉक्यूमेंट्स है तो देने, नहीं है तो कोई कंपलसरी नहीं हो। उसके बाद आप लोगों का क्लेम का प्रोसेस जो है हॉस्पिटल के अंदर जो टीपीए की टीम है वो शुरू कर देती है। आपका ट्रीटमेंट भी शुरू हो जाता है। 4 से 6 घंटे के बीच में
जो हॉस्पिटल की टीपीए की टीम है वो इंश्योरेंस कंपनी के पास आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स भेज देती है कैशलेस क्लेम के लिए। जब इंश्योरेंस कंपनी आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है और उनको लगता है कि डॉक्यूमेंट्स एकदम सही है और पेशेंट को तकलीफ इस टाइप की है कि उसको एडमिट होने की ही ज़रूरत है, उस कंडीशन में आपका क्लेम पास कर दिया जाता है। वो जो अप्रूवल आता है वो इनिशियल अप्रूवल होता है, उसको शुरुआती अप्रूवल भी बोलते हैं। उसके अंदर जो अमाउंट लिख के भेजा जाता है वो एक लमसम अमाउंट होता है, 3 से 4 दिन का जैसे खर्चा लमसम लगभग यानी कि बना के भेजा जाता है। तो ज़रूरी नहीं होता कि 50,000 का खर्चा बना के भेजा है हॉस्पिटल ने 5 दिन का तो वो 50,000 ही पास होके है, उसमें 15,000 भी पास होके आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है, जब आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है यानी कि आपकी तकलीफ ठीक हो जाती है, आप एकदम फिट हो जाते हो, तो हॉस्पिटल की तरफ से आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। डिस्चार्ज के टाइम पे हॉस्पिटल एक फाइनल बिल बनाता है, उसके अंदर पहले दिन से लेके लास्ट के दिन तक जो भी खर्चा हुआ है सारा कुछ उसके अंदर ऐड कर दिया जाता है। साथ में एक डिस्चार्ज समरी बनती है जिसके अंदर पूरी डिटेल लिखी जाती है ट्रीटमेंट से रिलेटेड। उसके बाद सभी डॉक्यूमेंट्स फाइनल अप्रूवल के लिए इंश्योरेंस कंपनी या फिर आदित्य बिरला को भेज दिया जाता है। अगर उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ कमी है तो उससे रिलेटेड क्वेरी लग जाएगी और उनमें कोई कमी नहीं है तो आप लोगों का क्लेम पास कर दिया जाएगा। अगर उसके अंदर कुछ डिडक्शन हो के आती, 2 टाइप की डिडक्शन हो सकती है, एक तो नॉन पेबल्स की हो सकती है, दूसरी को पेमेंट की एक डिडक्शन होती है। अगर ऐसी कोई डिडक्शन होके आती है तो आप लोगों को हॉस्पिटल के टीपीए से बात करनी है, उनसे समझना है कि किस टाइप की डिडक्शन है। अगर आप उनके जवाब से सेटिस्फाई नहीं होते तो आप अपने एजेंट से, अपने कॉर्पोरेट के एचआर से या फिर आदित्य बिरला के कस्टमर केयर में बात करके भी अपनी तसल्ली कर सकते हो। उसके बाद अगर डिडक्शन सही पाई जाती है तो आप लोगों को हॉस्पिटल को वो पेमेंट देनी होती है। पेमेंट आप जमा करा देते हो तो आपका कैशलेस क्लेम का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और हॉस्पिटल की तरफ से आप लोगों को छुट्टी दे दी जाती है। तो आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कैशलेस क्लेम का प्रोसेस किस टाइप से होता है आज की वीडियो मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया है। इस वीडियो को लेकर आप लोगों के मन में कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इसके अलावा व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज करके मुझसे सवाल पूछ सकते हो। आपके क्लेम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे सवाल जरूर पूछिए, सभी सवालों का जवाब आप लोगों को लिमिटेड टाइम में जरूर मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो जितने भी आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के जो कैंडिडेट हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो लोग अपना हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड कैशलेस क्लेम में इस्तेमाल कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।